पिछले अध्याय में हमने देखा कि राजा जनक के मन में आत्मज्ञान की कैसी व्याकुलता थी। अब इस अध्याय में हम ऋषि अष्टवक्र के उस पहले और सबसे गहरे उपदेश की बात करेंगे जो हमें हमारे असली रूप साक्षी भाव की पहचान कराता है। तो चलिए जानते हैं मैं कौन हूँ। अष्टवक्र ने जो पहला जवाब दिया उसे समझने के लिए हमें ज्ञान की अगली सीढ़ी पर चढ़ना होगा। अध्याय नंबर 2, मैं कौन हूँ। अष्टवक्र का प्रथम और सबसे क्रांतिकारी उत्तर, आप वो नहीं हैं जिसे आप इंद्रियों से देखते हैं, बल्कि आप तो वो सत्ता हैं जो इन इंद्रियों के माध्यम से देख रही है। राजा जनक के आर्त सवाल को सुनकर मुनि अष्टवक्र ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें ही मूंद ली और फिर जो ब्रह्म वाक्य कहा उसने अध्यात्म की पूरी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा, हे प्रिय जनक, यदि तुम वास्तव में दुखों से अत्यंतिक मुक्ति चाहते हो तो सांसारिक विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को विषय के समान विषैला मानकर उनका मानसिक त्याग कर दो और इसके विपरीत क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के घूंट की तरह अपने भीतर उतार लो। यह तो केवल एक भूमिका थी। इसके पश्चात उन्होंने जो उद्घोष किया वो सीधा राजा जनक के देह अभिमान और अस्तित्व के केंद्र पर एक वज्र की चोट थी। मुनि अष्टवक्र ने कहा, हे राजन, न तो यह स्थूल पृथ्वी हो, न प्रवाहमान जल हो, न प्रज्वलित अग्नि हो, न अदृश्य वायु हो और न ही यह विशाल आकाश हो। तुम इन पंच तत्वों के संघात से बने यह नश्वर शरीर नहीं हो। हमारा पूरा परिचय, हमारा आधार कार्ड, हमारा नाम, हमारा रूप, हमारा वर्ण, हमारा कुल और हमारा परिवार, सब कुछ इसी भौतिक शरीर पर टिका हुआ है। लेकिन मुनि अष्टवक्र ज्ञान की पहली ही चोट में इस सबसे बड़ी वैश्विक भ्रम को जड़ से उखाड़ दिया। वो कह रहे थे कि तुम यह 5 तत्वों की पुतली नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? अष्टवक्र कहते हैं, तुम केवल साक्षी हो, तुम केवल चैतन्य हो। यहाँ साक्षी का अर्थ क्या है? साक्षी का अर्थ है वह जो सब कुछ होते हुए देख रहा है पर उसमें लिप्त नहीं है। आप अपने जीवन में हर छोटी बड़ी घटना का अनुभव करते हैं। आप सुख की लहर को अनुभव करते हैं। आप गहन दुख के सागर को भी महसूस करते हैं। आप अपने मन के पर्दे पर अनगिनत विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखते हैं। आप क्रोध, लोभ और प्रेम जैसी भावनाओं के ज्वार को महसूस करते हैं। गुस्सा आता है और फिर शांत हो जाता है, खुशी आती है और फिर लिप्त हो जाती है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर एक कहानी चलती है, उसमें भारी ड्रामा है, रोमांचक एक्शन है, हास्य है और करुणा है। आप उस काल्पनिक फिल्म को देखकर कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और कभी डर से सिहर उठते हैं। लेकिन क्या आप वास्तव में वो फिल्म बन जाते हैं? कदापि नहीं। आप भीतर से जानते हैं कि आप तो आरामदायक कुर्सी पर बैठे एकमात्र दर्शक हैं और यह सब कुछ केवल पर्दे पर प्रकाश और छाया का खेल हो रहा है। जब फिल्म समाप्त हो जाती है तब वो सफेद पर्दा वैसे का वैसा ही बेदाग रहता है। आप उस अविनाशी पर्दे की तरह हैं और आपकी पूरी जिंदगी के सारे खट्टे मीठे अनुभव उस पर केवल चल रही एक अस्थायी फिल्म की तरह हैं। विचार आते हैं, भावनाएं उमड़ती हैं, संसार में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन आप जो इन सबके निरंतर ज्ञाता हैं, जो इस सबके होने के निर्विकार गवाह हैं, वो हमेशा स्थिर और वहीं के वहीं रहते हैं। आप स्वभाव से शांत, निर्मल और सदैव अछूत हैं। ऋषि अष्टवक्र राजा जनक से यही परम सत्य कह रहे हैं कि हे राजन, तुम खुद को इस संसार रूपी फिल्म का एक मजबूत किरदार समझना तुरंत बंद कर दो और अपनी महिमा को पहचान लो।
तुम तो वो आधार पर्दा हो, वो चैतन्य साक्षी हो जिस पर यह संपूर्ण जगत का परचम घट रहा है। अष्टवक्र मुनि आगे और भी गहराई से उतरते हुए कहते हैं, यदि तुम अभी इसी क्षण स्वयं को इस हाड़ मांस के शरीर से पृथक करके अपनी शुद्ध चेतना में विश्राम करो, तो तुम इसी क्षण बिना किसी विलंब के सुखी, परम शांत और समस्त बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। विचार कीजिए, यह कितनी विशाल, क्रांतिकारी और जीवन बदलने वाली बात है। मुक्ति किसी भविष्य के गर्भ में नहीं छिपी हुई, कोई दूर की वस्तु नहीं है जिसे कड़ी मेहनत से पाना है। शांति किसी कठिन कर्म कांड, पूजा पाठ या दुर्गम तीर्थ यात्रा से मिलने वाला फल नहीं है। वो तो यही है, इसी क्षण में आपके भीतर ही सदा से मौजूद। बस एक अत्यंत सूक्ष्म सी समझ बदलनी है। हमें अपनी झूठी पहचान इस नश्वर शरीर से हटकर उस शाश्वत चेतना और साक्षी भाव पर स्थिर कर लेनी है। जैसे ही आप बोध के धरातल पर यह करते हैं, आप तत्काल मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विचार कीजिए, दुख आखिर किसको आता है? केवल इसी जड़ शरीर और मन को। अपमान किसका होता है? इस शरीर संबंधित नाम, प्रतिष्ठा और पद का। मृत्यु का भय किसको लगता है? केवल इस नाशवान शरीर के खत्म हो जाने का। लेकिन जब आप यह जान लेते हैं कि आप यह सीमित शरीर हैं ही नहीं, तो फिर संसार का कोई भी दुख, कोई भी अपमान और कोई भी भय आपको स्पर्श कैसे कर सकता है? आप तो वो अविनाशी और शाश्वत चेतना है जो न कभी गर्भ में आई, न कभी पैदा हुई और जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। यह जीवंत एहसास ही वास्तविक मुक्ति है। यह कुछ बाहर से करने की चीज नहीं है, यह तो केवल जानने की, स्वयं का बोध करने की चीज है। क्या आप कभी इस क्रांतिकारी दृष्टि से खुद को देखने का साहस करते हैं? कभी शांति से बैठकर अपने भीतर उठने वाले विचारों को बस एक तटस्थ दर्शक की तरह दूर से अवलोकन करने की कोशिश कीजिए। ऐसे देखिए जैसे वो विचार आपके अपने नहीं, बल्कि अनंत नील आकाश में इधर उधर तैरते हुए सफेद बादल मात्र हैं। उस सूक्ष्म क्षण में जो असीम शांति महसूस होगी, वही आपके असली साक्षी भाव की एक पवित्र झलक है। अष्टवक्र मुनि आगे कहते हैं कि तुम वास्तव में किसी जाति, कुल या वर्ण के नहीं हो। तुम ना ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो और न ही शूद्र हो। तुम किसी सामाजिक आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास की सीमाओं में भी कैद नहीं हो। ये सब तो केवल शरीर और समाज द्वारा दिए गए संकुचित लेबल हैं। तुम इन समस्त उपाधियों से अनंत गुना परे हो। तुम असंग हो, निराकार हो, इस संपूर्ण दृश्य जगत के दृष्टा हो। बस इसी सत्य के बोध में स्थित होकर आनंद पूर्वक सुखी रहो। इस एक जादुई सूत्र से अष्टवक्र मुनि ने समाज के बनाए हुए और सदियों से थोपे गए सारे मानसिक बंधनों को एक झटके में काट दिया। हम अपनी पूरी पहचान अपनी जाति से, अपने जीविकोपार्जन के काम से, अपनी आयु से और अपनी पारिवारिक भूमिकाओं से निर्मित करते हैं। हम कहते हैं, मैं एक पिता हूँ, मैं एक सफल इंजीनियर हूँ, मैं अमुक धर्म का अनुयायी हूँ। लेकिन अष्टवक्र मुनि गरजते हुए कहते हैं कि यह सब तुम्हारी असली और मौलिक पहचान नहीं है। यह सब तो मात्र वो बाहरी वस्त्र हैं जो तुम इस जीवन की रंगशाला में पहन रखे हैं। तुम्हारी वास्तविक पहचान तो वो दिव्य सत्ता है जो इन सारे नश्वर वस्त्रों के भीतर छिपी हुई है, जो इन सारी सांसारिक भूमिकाओं को बड़ी कुशलता से निभा रहा है।
लेकिन जो स्वयं इनमें से कुछ भी नहीं है। जब तक हम इन क्षण भंगुरों और झूठी पहचानों से बुरी तरह चिपके रहेंगे, तब तक हम अनिवार्य रूप से दुखी रहेंगे, क्योंकि ये सारी बाहरी पहचानें समय के साथ बदलती रहती हैं और उनके परिवर्तन से हमें पीड़ादायक दुख होता है। लेकिन जिस क्षण आप अपनी उस मौलिक और असली पहचान यानी अपनी साक्षी चेतना को जान लेते हैं, जो काल के प्रवाह में भी कभी नहीं बदलती, तो आप हमेशा हमेशा के लिए शांत, तृप्त और परम सुखी हो जाते हैं। यही ऋषि अष्टवक्र का पहला, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संदेश था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्मज्ञान के इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो कौन सी जड़ है जो मनुष्य को दुखों से बांधे रखती है? इन अनसुलझे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए भक्ति मार्ग ऑफिशियल चैनल की अष्टवक्र गीता ज्ञान सीरीज के साथ। श्री राधे राधे।